Hello friends, welcome back to my channel Techno Ideas. In the series of Ionic tutorial 5, today we have our chapter 8. In the last video we have seen how to design Ionic cards, and in today's video we are going to see how to use Ionic checkbox and what are the functions we can apply it on it. So let's start. Let me first show you UI of Ionic checkbox. So for Android, Ionic checkbox comes in square shape, and for iOS, Ionic checkbox comes in rounded shape. That's all the difference. So let's start our VS Code and start coding. So for this video I have also created one separate page and मैंने उसका नाम रखा है checkbox page according to our topic, and let's open its HTML page and start coding. ओके अब हमें जो हमारा आयन checkbox का कोड है वो आयन कंटेंट के अंदर टाइप करना है. सो पहले मैं आपको बता दूँ, अभी हमारे स्क्रीन के अंदर बस एक हेडर है और कुछ भी नहीं है. तो मैं यहाँ पे आयन चेकबॉक्स का कोड टाइप कर देता हूँ. मैं यहाँ पे आयन एक स्निपेट जो एक्सटेंशन है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोड का सजेशन मिल जाएगा. तो ऑल आई हैव टू डू इज़ मुझे यहाँ टाइप करना है आयन हाइफिन चेकबॉक्स. मुझे यहाँ सजेशन मिल रहा है एंड इसको कर लूँगा इंटर. तो मेरे पास यहाँ पे कोड आ गया है, तो मैं इसको करता हूँ सेव एंड लेट्स सी. ओके, हमारा चेकबॉक्स आ गया है. iOS के लिए ये राउंडेड शेप में आया है एंड एंड्रॉयड के लिए लेट्स सी ये स्क्वायर शेप में आया है. ओके, अब हम एक काम करते हैं. सबसे पहले हम एक डिव बना लेते हैं एंड उसके अंदर हम हमारे सारे चेकबॉक्स को टाइप करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग को सही भी दिखेगा. तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिव और क्लास का नाम दे देता हूँ चेक बॉक्स. आप यहाँ पर भी दे सकते हैं. इस कोड को मैं यहाँ से कट करके पेस्ट कर दूँगा एंड इस क्लास को मैं देता हूँ CSS प्रॉपर्टी. मैं यहाँ दो प्रॉपर्टी दूंगा, पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग टॉप. कंट्रोल+, दो फाइल्स में सेव करूँगा से. ओके, हमारा जो आयन चेकबॉक्स है अब वो थोड़ा क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया स्क्रीन के अंदर. ओके, तो मैं वापस आए उसके लिए आ जाता हूँ एंड ओके. तो ये तो रहा हमारा एक जो सिंपल चेकबॉक्स होता है. वो हम देख लेते हैं दूसरे चेकबॉक्स. मैं यहाँ नीचे आऊँगा एंड दूसरी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हमें जो आयन प्रोवाइड करता है वो डिसेबल्ड की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है. कंट्रोल+C. अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे चेकबॉक्स हैं और उसमें से कुछ चेकबॉक्स आपको टेम्परेरी टाइम के लिए डिसेबल्ड करना है बट हटाना नहीं है, खाली डिसेबल्ड करना है, तो हम वहाँ पे डिसेबल्ड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. डिसेबल प्रॉपर्टी क्या करेगी, आपका चेकबॉक्स तो वहाँ रहेगा बट वो चेक नहीं हो पाएगा. जैसे कि मैं यहाँ पे अभी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेक नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी पास करी है डिसेबल्ड और उसको मैंने बुलियन वैल्यू दी है ट्रू. तो अगर मुझे इस कंडीशन को फॉल्स करना है तो मैं यहाँ पे फॉल्स दे दूँगा और अब मेरा जो चेकबॉक्स है वो नॉर्मल चेकबॉक्स हो गया है, इसको मैं चेक कर सकता हूँ. तो ये तो रही मेरी डिसेबल प्रॉपर्टी. लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी एंड इससे मैं करूँगा रिप्लेस. ओके, मैं काम करता हूँ इसके नीचे ही टाइप कर देता हूँ एक BR टैग लगा के. कंट्रोल+. ओके, ये हमने जो चेकबॉक्स लिया उसके अंदर प्रॉपर्टी है चेक्ड, तो वो ट्रू है, जिसकी वजह से ये जो बाय डिफ़ॉल्ट चेकबॉक्स है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है. एंड ओके, अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को फॉल्स करना है तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी दूंगा फॉल्स, जिससे कि नॉर्मल हमारा चेकबॉक्स हो जाएगा. और जब मैं इसको इनेबल करूँगा जब ये चेकबॉक्स इनेबल होगा. ओके, लेट्स से अब हमारे पास है यहाँ डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कलर्स के आयन चेकबॉक्स. तो मैं इन सारों को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे इसके नीचे डिव के बाद कॉपी कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा
और ये जो मेरी वैल्यू है चेक्ड, इसको मैं ट्रू करके कॉपी कर लूँगा, ताकि जैसे ही ये रिफ्रेश हो तो सारे के सारे जो चेक बॉक्स है वो ऑटोमेटिक चेक रहें। कंट्रोल V, कंट्रोल V, सेव एंड लेट्स सी। ओके, तो आइनिक हमें यहाँ 5 कलर प्रोवाइड करता है आइन चेक बॉक्स के अंदर। 2 कलर हमारे ब्लू शेड के हैं, एक कलर हमारे पास रेड कलर का है, एंड दूसरा हमारे पास जो चेक बॉक्स है वो है वाइट कलर के अंदर, जिसके अंदर जो हमारा टिक रहेगा वो ब्लैक कलर का रहेगा, एंड उसके पास जो चेक बॉक्स है वो है हमारा ब्लैक कलर का, जिसके अंदर हमारा जो टिक है वो वाइट कलर का है। तो आप इन 5 चेक बॉक्स के अंदर से कोई सा भी चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देन लेट्स सी इसके बाद क्या है हमारे पास। ओके, इसके बाद हमारे पास जो चेक बॉक्स है वो है एनजी मॉडल से बाइंडेड है, तो उसको भी हम देखेंगे। करता हूँ कंट्रोल C, एंड अब इन सारे को चेक बॉक्स जब हमने देख लिया है तो उन सबको मैं हटा के बस ये वाला बीच में लिख देता हूँ कंट्रोल V, और इन सब को हटा देता हूँ ताकि हमारा कोड थोड़ा सा क्लीन दिखे। करना कंट्रोल S। ओके, अब हमारे जो चेक बॉक्स है इसके अंदर आइन लिस्ट ली हुई है, एंड आइन लिस्ट के अंदर आइन आइटम लिया हुआ है, जिसके अंदर हमारा ng फॉर लूप लगा हुआ है, और उसके बाद जो लेबल है उसके अंदर इंटरपोलेशन से हमारी वैल्यू बाइंडेड है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था ng फॉर लूप का यूज़ क्या होता है एंड उसको यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं इस फॉर लूप का JSON भी कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C, एंड हम इसको हमारी TS फाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे ng यूनिट के बाद कंट्रोल V, कंट्रोल S। ओके, यहाँ ng फॉर लूप लगा हुआ है, एंड आइन लेवल के अंदर इंटरपोलेशन से हमारी वैल्यू बाइंड है, और हमारे पास जो TS हमारे जो JSON है इसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यू है, पेपरोनी, सॉसेज एंड मशरूम, और इसकी की है वैल मतलब वैल्यू, और इसके अंदर इस चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू है, और ये जो वेरिएबल है ये हमारा ng मॉडल से बाइंड है। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं ये दिख कैसा रहा है हमारी स्क्रीन में। ओके, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जिसके अंदर हमारा जो पेपरोनी है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है। क्यों? क्योंकि TS फाइल के अंदर जो वेरिएबल है उसको हमने प्रॉपर्टी दी है ट्रू। अगर मैं इसको यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ एंड लास्ट वाले को मैं ट्रू कर देता हूँ, तो लेट्स सी क्या होगा। अब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड जो चेक बॉक्स था वो इनेबल हो गया है, और ऊपर के दोनों जो चेक बॉक्स हैं वो डिसेबल हो गए हैं। अब ng मॉडल के अंदर हमने यहाँ पे दिया है एंट्री डॉट इस चेक तो हमारा वेरिएबल नेम है जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, बट ये एंट्री क्या है? एंट्री कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से एंट्री को हटाता हूँ और सेव करता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एक चेक बॉक्स को चेक करा तो यहाँ पे सभी बॉक्स चेक हो गए हैं। इस तरह से अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ng मॉडल के अंदर जो आपका वेरिएबल रहेगा ऐसे ही बाइंड करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी चेक बॉक्स रहेंगे वो सिंगल चेक बॉक्स के क्लिक के ऊपर सारे के सारे चेक हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमें यहाँ पे एंट्री कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम जिस चेक बॉक्स को चाहें बस वही इनेबल हो। तो ओके, ये रहा नीचे का एंट्री। अब हम देखते हैं ये ऊपर का यूज़ हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ कंट्रोल S। तो मैंने जैसे इसको हटाया यहाँ से वैल्यू हमारी शो नहीं हो रही है, जो कि JSON के अंदर हमारी वैल्यू है ये वाली पेपरोनी, सॉसेज एंड मशरूम। तो हमें यहाँ भी हमारा एंट्री यूज़ जो कीवर्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल S। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ng फॉर लूप के अंदर एक ng मॉडल
दोनों को कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब हम एक एनजी मॉडल का यूज़ करते हैं हमारे पेज के अंदर, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक चेक बॉक्स लेंगे एंड उसके नीचे हम एक बटन लेंगे, और हम इन दोनों के बीच में क्या फंक्शनलिटी पास करेंगे कि जब भी हम हमारा जो बॉक्स चेक बॉक्स रहेगा उसको इनेबल करेंगे तभी हमारा जो बटन रहेगा वो भी इनेबल होगा, वरना दोनों चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहेंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ से ये वाला कोड हटा देता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चेक बॉक्स लेता हूँ। तो उसके लिए मैं चेक, ये आ गया सजेशन के, एंड एक और लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लूँगा बटन, इसको करूँगा कंट्रोल एस। ओके, बटन मेरा आ गया है, बट बटन का फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ से फिल हटा देता हूँ। ओके, अब मेरे यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई हैं, बट अभी इनके बीच में फंक्शनलिटी बाइंड नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो आयन चेक बॉक्स रहेगा उसको मैं एनजी मॉडल से बाइंड कर देता हूँ। एनजी मॉडल या गया सजेशन, एंड अब हमें एनजी मॉडल के अंदर हमें एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं हमारी टीएस फाइल के अंदर, एंड क्लास के नीचे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। उस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ देता हूँ अवेलेबल, आप कुछ भी दे सकते हैं अवेलेबल, एंड इसको मैं एक बुलियन वैल्यू दूंगा। तो उसके लिए बुलियन, एंड इसको मैं देता हूँ फॉल्स, क्योंकि हमें हमारा जो चेक बॉक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ फॉल्स। कंट्रोल एस, एंड मैं इस वेरिएबल को कर लेता हूँ कॉपी HTML के अंदर, और यहाँ पे मैं बाइंडिंग की जगह हमारे वेरिएबल को पेस्ट कर देता। ओके, अब बटन के अंदर भी मुझे बाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एट्रीब्यूट बाइंडिंग, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी बाइंडिंग। उसके लिए मैं यहाँ लूँगा स्क्वायर बॉक्स एंड एड डिसेबल्ड। अब मुझे यहाँ भी पास करना है मेरा वेरिएबल नेम, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी। नाउ लेट्स सी क्या हुआ। तो अभी मेरा यहाँ जो चेक बॉक्स है वो डिसेबल है, बट मेरा जो बटन है वो इनेबल है। तो मैं इसको करता हूँ चेक। ओके, जैसे मैंने चेक करा यहाँ पे, तो जो मेरा बटन था वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो गया है, बट ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी जैसे ही मैं चेक बॉक्स को चेक करूँगा तभी मेरा ये बटन इनेबल हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अवेलेबल से पहले नॉट साइन लगाना है, जिससे हमारी जो कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो पहले ये जो बटन था हमारा इनेबल था, अब बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। तो अब जब मैं इसको चेक करूँगा जब ये जो मेरा बटन है ये इनेबल होगा, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, जो यहाँ पे क्लिक मी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे जो हमारे बटन की स्टेट होगी मीन्स ट्रू या फॉल्स, में यहाँ पे वो शो करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा एंड इंटरपोलेशन के थ्रू में जो हमारा अवेलेबल वेरिएबल है उसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल पी। ओके, जैसे कि अभी हमारे जो बटन की स्टेट है वो फॉल्स है, इसलिए यहाँ फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इसको करता हूँ चेक। जैसे मैंने चेक करा यहाँ पे ट्रू आ गया। तो अब हमारा बटन सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको जानने के लिए मैं इसके अंदर एक फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, हम इस फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं। इसका नाम रख देता हूँ वर्किंग बटन, एंड इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका यूज़ ऑलरेडी हो चुका है। वो मैं इसको करता हूँ, हमारे फंक्शन नेम को करता हूँ कॉपी पेस्ट।
ओके, और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक अलर्ट को ऐड कर सकता हूँ हमारे बटन के ऊपर। जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक अलर्ट आए जो कि हमें बताए कि जो हमारा बटन है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो उसके लिए मैं बैक जाऊँगा और साइट थोड़ी सी स्लो चल रही है। अलर्ट, तो अब मुझे यहाँ से जो एक बेसिक अलर्ट है मुझे उसका कोड चाहिए, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ एंड यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। मुझे सबसे पहले हमारा जो अलर्ट है उसको इंपोर्ट भी करना रहेगा, तो यहाँ ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है इंपोर्ट प्राइवेट अलर्ट कंट्रोलर। तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ से करूँगा कॉपी, Ctrl+C एंड इससे रिप्लेस कर दूँगा Ctrl+V। तो हमारी जो एरर थी वो चली गई है। अभी भी जो हमें एरर शो हो रही है वो ये है कि मेरा एक ब्रैकेट कम है जिसकी वजह से एरर शो हो रही है। तो मैं इस फंक्शन के नेम को हमारे फंक्शन के अंदर कॉल कर लेता हूँ। कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पास करना गेस डॉट और यहाँ पर सजेशन आ जाएगा प्रेजेंट अलर्ट। अब मुझे यहाँ पे तो कुछ नहीं चाहिए, सब एरर नहीं चाहिए, हेडर में देख लेता हूँ अलर्ट और मैसेज के अंदर मैं यहाँ पास कर देता हूँ बटन इज वर्किंग फाइन। इसको मैं करूँगा Ctrl+S, HTML के अंदर भी जाकर करूँगा सेव। लेट्स सी, बाय डिफ़ॉल्ट अभी डिसेबल है, मैंने इसको करा चेक तो ये इनेबल हो गया है। एंड अब मैं इसको करता हूँ क्लिक बटन को, तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ बट हमारा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम जाते हैं हमारे कंसोल में, क्या एरर हमें आ रही है। हमें कोई भी एरर नहीं आ रही है बट हमारा फंक्शन चल भी नहीं रहा है। लेट्स सी हमने कहाँ गड़बड़ करी है। सी Ctrl+V Ctrl+S ओके, हमने करा क्या था यहाँ पे, लेट्स सी Ctrl+Z करते हैं। हमने लिया था VTN एंड हमने TS फाइल के अंदर ये VTN दिया हुआ है। लेट्स सी करते हैं सेव एंड इनेबल करा एंड अभी भी मेरा अलर्ट नहीं आ रहा है, तो क्या परेशानी है। Ctrl+C S ना ही हमें कोई एरर मिल रही है बट हमारा जो अलर्ट है वो भी हमें शो नहीं हो रहा है। तो वो क्यों नहीं हो रहा है, इंपोर्ट करा हुआ है अलर्ट कंट्रोलर। हमारा फंक्शन नेम इसका ये है। ओके, हमने हमारा जो अलर्ट है वो क्रिएट तो कर दिया है बट उसे हमने कॉल ही नहीं करा है। कॉल करने के लिए हमें यहाँ अवेट का यूज़ करना पड़ेगा, Ctrl+V Ctrl+S एंड अब हमारा वर्क होगा। तो सबसे पहले हम हमारे चेक बॉक्स को चेक करते हैं जिससे हमारा जो बटन है वो इनेबल हो गया है। एंड अब हम इसको करते हैं क्लिक, तो हमारा जो अलर्ट है वो कॉल हो गया है। ओके, तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पेज है उसके अंदर दो हमारे बटन रहें बट उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक बटन जो है वो इनेबल रहे और एक बटन डिसेबल रहे।
जैसे मैं चेक बॉक्स को क्लिक करूँगा तो जो इनेबल बटन है वो डिसेबल हो जाए और जो डिसेबल बटन है वो इनेबल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कोड टिप लेता हूँ, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+V, एंड इसके अंदर से मैं इसको जो हमारा नॉट हमने लगाया था उसको हटा देता हूँ, इसको करता हूँ मैं सेव, एंड यहाँ मुझे ट्रू शो कराने के लिए इसके आगे नॉट लगाना है, इसको मैं करूँगा सेव। ओके, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, मुझे कलर ब्लू नहीं चाहिए, मुझे कलर चाहिए रेड, के लिए मुझे यहाँ देना है डेंजर। ओके, जैसे मैंने जैसे ये वाला पेज लोड हुआ तो उसके अंदर मेरे पास 2 बटन है और इसके अंदर से एक बटन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, जिसके ये स्टेट भी बता रहा है ट्रू। अब जैसे मैं इस चेक बॉक्स को चेक करता हूँ तो क्या होगा, जो बटन इनेबल था वो डिसेबल हो गया है और जो डिसेबल था वो इनेबल हो गया है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। इसी तरीके से आप जितने चाहे उतने बटन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था वीडियो हमारा इन चेक बॉक्स के ऊपर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय।